दिया और कहा है कि आप 15 दिन के बाद में आना, तब बलि देंगे। आप 15 दिन के लिए कह दिया, तब भी नहीं आए। तो फिर उसके बाद फिर चले आए, कहने लगे बलि दो। तो जवाब दिया है कि अब आप जब पुत्र के दांत निकले आए तब आना। बोले दांत निकले आए? आप तो तुम बहाना बनाने लगे, क्योंकि वो कहावत नहीं, अटक गई गिन्नी तो बोल नहीं सिन्नी। वही हाल तुमने कर दिया कि जब तुम्हें तकलीफ ही थी तो तुम कह रहे थे कि हम जो कहोगे वो करेंगे, अब तो तुम बहाना बनाने लगे। बोले कोई बात नहीं, जब दांत निकले आए तब आना। चले गए, बोले कोई बात नहीं। अब दांत निकल आए, अब आए, बोले अरे भगवान, मैंने ये थोड़ा ना कहा था, ये तो पैदा हुए वो दांत हैं, जब दोबारा वाले निकले तब आना। बहाना बना करके भगाने लगे। अंत में यही कह दिया कि मेरा पुत्र मेरे घर में है ही नहीं। और जब ये बात कही है तो उसी समय हरिश्चंद्र में और बरुड़ में घमासान युद्ध हुआ। श्राप दे दिया, हरिश्चंद्र तुम हमसे झूठ बोले, जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, तुम्हें बीमारी हो जाए, तुम हमसे झूठ बोले। हरिश्चंद्र बीमार हो जाते हैं। पत्नी ने जब बरुड़ की और हरिश्चंद्र की लड़ाई हुई थी वो देख ली, अपने बेटा को गोदी में उठाया और कहा है लाला चले जाओ, मैं यही समझ लेंगे मेरी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, तुम्हारे पिता तुम्हें अग्नि में डालना चाहते हैं, इसलिए चले जाओ। लाला रो कर के बोली मैया गोदी में बिठा के, अरे भाजी जाइयो पूत मेरे अंगना से चला जाता है। वन में भीख मांग करके गुजर चलाने लगा, खाने पीने लगा। एक दिन रोहित को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता के शरीर में कुष्ठ रोग है, बीमारी है। तो उसी समय आज पहुंचा है अजीकृत ब्राह्मण के पास, जिनके ध्यान रखना जिनके 3 पुत्र थे। तो उससे कहा है अजीकृत ब्राह्मण से कि मुझे एक पुत्र को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 100 गाय दे देंगे। कितनी? 100 गाय दे देंगे। लोभ लालच के कारण लोभ लालच के कारण पुत्र को बेच दिया। बड़े पुत्र को पिता ने ले लिया, छोटे पुत्र को माँ ने ले लिया, बीच वाला बचा जवाब दिया भैया रोहित, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं जिसका नाम था सुना शेम, उसे ले लिया। जवाब दिया भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तू मुझे ले चल। उसे लेकर के चले और जैसे ही लेकर के चले हरिश्चंद्र, वरुण, विश्वामित्र सब लोग खड़े हैं, अजीकृत ब्राह्मण वहां पे हैं, सब लोग हैं। लेकिन ये तो भैया गलत है, जो अपने पुत्र के बदले में दूसरे पुत्र की बलि दो, गलत नहीं है क्या है? तो जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन जब
जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा को पूरा जरूर किया जाता है। उससे कहा कि तू जिसे मानना ज्यादा मानता है उसकी प्रार्थना कर ले। आज वो पुत्र प्रार्थना करने लगा। क्या ध्यान देना, क्या प्रार्थना करता है वो। और प्रभु की लीला है तो बालक प्रार्थना जैसे ही करता है, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है। ये तो प्रार्थना कर रहा है भगवान की, और क्या प्रार्थना कर रहा है। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र देख क्या रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुम अपने पुत्र के बदले में दूसरे पुत्र की बलि दे रहे हो? वरुण ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, आज के बाद हरिश्चंद्र तुम हमें ये प्रण करो, ये संकल्प करो कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उसी दिन हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया, सत्य को धारण किया। अब तो धर्म के नाम पे इतने बढ़ने लगे हैं, इतने बढ़ने लगे, प्रजा में जय जयकार होने लगी। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, वरना राजा होते ही मर जाए, हैं? बड़ी प्रशंसा। एक दिन वशिष्ठ की सभा लगी थी, बहुत महात्मा बैठे थे, चर्चाएं छिड़ गई कि आज की डेट में अगर कोई है राजा सत्यवादी और धर्म के नाम वाला, वो कौन है? तो वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाइयां करने लगे। बोले, केवल मेरा शिष्य जिसका नाम है हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले, इतनी बड़ाई ना करो, इतनी बड़ाई मत करो अपने शिष्य की, बहुत देख ली हमने धर्म के नाम पे बढ़ने वाले। वशिष्ठ बोले, सुनो, तुम कुछ भी कहो, मैं जो कहते हैं वो ही कहते रहेंगे। विश्वामित्र ने एक बात कही, अगर आप कह रहे हैं लेकिन मेरी भी सुने क्यों? कि सत्य होता है, सत्य होता